वेलकम डिजिटल मार्केटर्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर आप अपना डोमेन नेम बाय करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा डोमेन बाय कर सके। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छा डोमेन बाय करने में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंक्लूड रेलिवेंट कीवर्ड। तो जब भी आप फर्स्ट डोमेन लेने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो निश है या जो कैटेगरी है किससे रिलेटेड बिजनेस है वो उस डोमेन नेम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लाइक है ना कीवर्ड अगर उससे मिलता जुलता हो आपकी कैटेगरी से तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे अवॉइड करना है आपको कीवर्ड स्टफिंग। आपको ऐसा डोमेन नहीं लेना है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड हो, तो आपको अवॉइड भी करना है साथ साथ कीवर्ड स्टफिंग का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो याद रखनी कि आपको ज्यादा बड़ा नेम नहीं लेना है, आपको हार्डली 2 एलिमेंट का नेम लेना है। ज्यादा बड़ा नेम अवॉइड करना है। ज्यादा बड़ा नेम आप लोगे तो वो एक तो यूजर को याद रखने में दिक्कत होगा, और उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि आपको ब्रॉडर रखना है। अपना नेम है ना, ब्रॉडर कैटेगरी का रखना है। फॉर एग्जांपल google.com एक ब्रॉडर कैटेगरी है, बट अगर हम बात करेंगे बेस्ट रनिंग शूज डॉट कॉम, रनिंग शूज डॉट कॉम, या तो ये एक नैरो कैटेगरी है। तो इस तरह के डोमेन आपको अवॉइड करने हैं, आपको ब्रॉड कैटेगरी लेनी है। आपको हमेशा ब्रॉड कैटेगरी का वर्ड टारगेट करना है एज अ डोमेन नेम, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना और बिजनेस और प्रोडक्ट सर्विस को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको नैरो नहीं जाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ब्रॉडर कीवर्ड का ही यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं क्लैरिटी एंड मेमोरेबिलिटी। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डोमेन नेम लेंगे वो काफी शॉर्ट हो, इजी टू रिमेम्बर हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डोमेन नेम लेंगे 15 करेक्टर से ज्यादा ना हो, कम से कम करेक्टर हो। उतना अच्छा होगा, उतना यूजर जल्दी इसको रिकॉल करेगा और इजी टू रिमेम्बर होगा, इजी टू प्रोनाउंस होगा। तो आपको ये बात याद रखना है और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप डोमेन नेम लेते हैं उसका स्पेलिंग इजीली हो, उसमें वर्ड आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स ना हो, उसमें हाइफन्स ना हो, स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, नंबर्स ना हो। तो इस तरह के डोमेन नेम लेने से बचना है आपको, और आपको बहुत शॉर्ट स्वीट और प्यारा सा नेम डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रांडेड। मेक श्योर जब भी आप डोमेन नेम ले, ऐसा कीवर्ड आप चूज करिए जो आपके निश और कैटेगरी और ब्रांड आइडेंटिटी को दर्शाता हो। तो इस चीज का आपको याद रखना है, और जिससे कि यूजर के सामने ट्रस्ट और रिकॉग्निशन बहुत इजी हो जाएगा आपका। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कीवर्ड लेना है जो लाइक ब्रांड जिसकी आप बना सको। ऐसा कीवर्ड लेना है जिसमें आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स ना हो, नंबर्स ना हो, हाइफन्स ना हो, और इसके साथ साथ बहुत छोटा हो। 15 करेक्टर से कम का अगर कोई डोमेन है नेम है तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अवॉइड करना है ज्यादा बड़ा डोमेन नेम जो 15 करेक्टर से ज्यादा हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल एक्सपेक्ट्स की। तो टेक्निकल एक्सपेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको टॉप लेवल डोमेन लेना है, जैसे कि .com, .org, .net, अनफेमिलियर TLD डोमेन नेम आप अगर लोगे लाइक .pk, .tk, तो इस तरह के डोमेन नेम लेने से आपको बचना है, जो कि एक अनट्रस्टवर्दी होते हैं कस्टमर के लिए और रैंकिंग फैक्टर में भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है हाइफन्स, नंबर ना हो, लाइक xyz12.com, xyz123ab.com। तो इस तरह के डोमेन आपको नहीं लेने हैं जिसमें लाइक डील ब्रेकर हो, हाइफन्स हो, नंबर्स हो, जिससे कि यूजर को आपका डोमेन नेम याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होगी। और दूसरी बात, इस तरह के जो आप अगर डोमेन बाय करते हैं उनकी रीसेलिंग वैल्यू भी बहुत कम होती है, कोई जल्दी उनको बाय करना प्रेफर नहीं करता है। सो मेक श्योर जब भी आप एक डोमेन नेम लेते हैं तो उसको पहले यहाँ पे देख लें कि उसका पहले ट्रेडमार्क तो नहीं हो रखा है, या किसी और ने तो उसको एज अ ब्रांड रजिस्टर नहीं करा लिया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप डोमेन नेम बाय करिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ बोनस टिप्स की। तो आप जब भी डोमेन नेम ले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए।
तो आप बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे डोमेन नेम जनरेटर, नेमलिक्स हो गया, नेमेस हो गया, लीन डोमेन हो गया। तो इन डोमेन का यूज करके आप बहुत अच्छा डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी आप डोमेन नेम सेलेक्ट करें, फाइनल बाय करने से पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर का ओपिनियन एक बार जरूर लें डोमेन शॉर्टलिस्ट करने से पहले, तब आप फाइनल है ना पेमेंट करें। तो यहाँ सिंपली कहने का मतलब है कि जब भी आप डोमेन नेम लेने जा रहे हो, कुछ नेम शॉर्टलिस्ट करो और उनको अपने फैमिली और कलीग्स में दिखाओ और उनसे फीडबैक लो, तब आप वहां पे इस चीज को बाय करो, फाइनल करो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप कैसे डोमेन नेम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आ जाना है और ये एक वेबसाइट है namelix.com। तो यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम फाइंड आउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छे आइडिया आपको यहाँ पे देगा। तो सिंपली जो भी आपका बिजनेस नेम है या कैटेगरी है, वो आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। तो लेट सपोज एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो कि क्या नेम ये आइडियाज देगा। तो सिंपली यहाँ पे ऑटो कर लेना है और उसके बाद हाई भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो नेमलिक्स है, ये एआई बेस्ड एक टूल है जो आपको बहुत सारे आइडियाज प्रोवाइड करेगा कि आप किस टाइप के ब्रांड नेम या डोमेन नेम ले सकते हो विद लोगो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, आप देख सकते हो। और जो भी नेम आपको बेस्ट लग रहा है, आप GoDaddy पे जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, या और भी जो वेबसाइट है, नेम जीप है, बहुत सारी वेबसाइट है जो आप यहाँ पे डोमेन वहां पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हुकअप, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम ये आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। और आपको टेस्ट करना है GoDaddy पे जाके कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप इजीली यहाँ पे बाय कर सकते हो।